स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी रामेश्वरम धाम की और रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है। आज चर्चा करेंगे एक और ज्योतिर्लिंग की जिसे नागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में है और इसे 10वां स्थान प्राप्त है। इसके स्थान पर भी दावे और प्रतिवादे चलते रहते, परंतु गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच द्वारका वन क्षेत्र में जो मंदिर है उसे ही इसका असली स्थान माना जाता है। एक और स्थान आंध्र प्रदेश में है जिसे भी नागेश्वर मंदिर का दर्जा दिया जाता है और इसी प्रकार से उत्तराखंड में स्थित जोगेश्वर नामक तीर्थ पर भी यह मंदिर की स्थापना मानी जाती है। इस मंदिर का एक नाम नागेश लिंग भी है। स्कंद पुराण में इसी नागेश लिंग का वर्णन एक महात्म्य में वर्णित है। एक कथानक के अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और हमेशा उनकी पूजा और ध्यान में तल्लीन रहता और अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित कर देता था। उसकी शिव भक्ति के कारण दारुक नाम का एक राक्षस बहुत ही गुस्से में रहता था, बहुत ही क्रुद्ध रहता था उससे। उसे शिव की पूजा बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। वह कोशिश करता था कि सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पड़े। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा और उसने मौका देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। नौका में सवार सभी यात्रियों को उसने अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दी। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य कर्म के अनुसार भगवान शिव की पूजना अर्चना में लगी और जो अन्य बंदी उसके साथ थे उनको भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगी। जब दारुक को इस विषय में पता लगा तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने सुप्रिया को डांटते हुए कहा, अरे ओ दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहां कौन है जिसकी तू अर्चना कर रहा है? ये षड्यंत्र मेरे यहां नहीं चलेंगे। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया की समाधि भंग नहीं हुई। तब दारुक राक्षस क्रोध से पागल हो उठा। क्यों? उसने तभी आदेश दिया कि इन सभी बंदियों को मार डाला। सुप्रिया पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके आराध्य देव शिव जी इस विपत्ति में उसकी अवश्य रक्षा करेंगे। उसकी आराधना देखकर भगवान शिव उस कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हो गए और अपना पाशुपाश अस्त्र सुप्रिया को सौंप और सुप्रिया ने राक्षस दारू का वध कर दिया और सुप्रिया शिव धाम को चल दी। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। एक और कथा है इससे जुड़ी हुई, वो है पांडवकालीन इतिहास से। जब पांडव जुए में कौरव से हार गए तब उन्हें सजा मिली 12 वर्ष के वनवास की और 1 वर्ष के अज्ञातवास की। इसी बीच पांडवों ने पूरे भारत का भ्रमण किया। घूमते घूमते वे दारुक वन में आ पहुंचे। इसी स्थान पर उनके साथ एक गाय भी थी। वह गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध दे देती थी। एक बार भीम ने यह सब देख लिया। वह पीछा करते हुए सरोवर में उतर गया और उसने भगवान महादेव को देखा। उसने देखा कि गाय रोज शिवलिंग के ऊपर दूध छोड़ रही। तब वह 5 पांडवों को लेकर उस सरोवर पर गया और उसने कहा कि सरोवर को नष्ट कर देना चाहिए। इस पर वीर भीम ने अपनी गदा से सरोवर के चारों ओर प्रहार करना आरंभ हुआ और तभी सबने महादेव के शिवलिंग के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें उस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा कि यह शिवलिंग कोई साधारण नहीं है, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब 5 पांडवों ने उस स्थान पर भव्य ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को कुंडली में नाग सर्प दोष होता है उन्हें इस मंदिर में अवश्य आना चाहिए। इस मंदिर में अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित करने से नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुका वने नागेश भी कहा गया है। नागेश्वर को कई लोगों के अनुसार प्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। नागेश्वर का अर्थ आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नागों के भगवान, और नागों के जो भगवान हैं वो भगवान शिव है और नाग उनकी गर्दन के चारों ओर लिपटे रहते हैं। ऐसा माना जाता है
जो आदरपूर्वक और श्रद्धा से इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और उसके दर्शन करेगा, वे सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अनंत शिव धाम को प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।